महानगर नहीं है, परंतु हिंदी भाषियों का एक गढ़ रहा है। जब लाहौर कहिए, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, प्रयास कहिए, वहाँ की जनसंख्या तब तक 3 लाख थी या 2 लाख 1.5 लाख थी, और तब हिंदी भाषियों की संख्या यहाँ पर 7 लाख के थी। आज वो बढ़ के 50 लाख से अधिक है। और जो कलकत्ता पौर निगम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आज हिंदी भाषी बहुसंख्यक। और इस परिदृश्य में यदि आप देखिए तो हिंदी अखबार की जो प्रसार संख्या है इस अनुपात में है कि नहीं। यदि आप ABC का जो वो निकालते हैं संदर्भ देखिएगा तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय हिंदू जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति ही सब उन्नति को मूल। तो हम हिंदी भाषियों की ये कहिए कि एक तरह से असफलता भी है, या कहीं अपनी मातृभाषा से प्रेम का जितना होना चाहिए हम लोगों में उतना नहीं है। हमें तो यहाँ के बंगालियों से सीख लेनी चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा से कितना प्यार करते हैं। यदि आप अंग्रेजी अखबारों की रीडरशिप यदि आप देखिएगा तो उसमें से जो हिंदी भाषियों की संख्या है वो बहुत बड़ी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बंगला परिवार में देखिएगा तो वो यदि अंग्रेजी अखबार लेते हैं तो बंगला अखबार भी लेते हैं। पर ये प्रवृत्ति हम लोगों में नहीं है। हम लोग या तो हिंदी अखबार कहीं से मांग के देख लेंगे या कहीं चल जाएंगे, खरीद लेंगे नहीं, खरीद के नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी प्रवृत्ति थी। हमें अपनी मातृभाषा से, अपनी भाषा से, अपनी मातृभाषा जो है जो मातृभाषा है, अपनी भाषा है, उससे तो प्यार करना चाहिए हम लोगों को। और कलकत्ता की जो हिंदी पत्रकारिता में यहाँ से जितने भी बड़े पत्रकार हैं भारतवर्ष में, स्वनाम धन, सबका संबंध कलकत्ता से रहा। अब कितने मैं नामोल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आप अब देखिए तमाम पत्रकार जो शीर्षस्थ पत्रकार रहे हैं। जैसे एक बार भारती जी यहाँ पर आए थे तो धर्मशाला से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें चुरूट पे निकाला। तो कहाँ वो दुकान है उसको पूछते, मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ पर हाँ भारती जी तो जब भी आते थे हम खत लिखते थे। तो ये जो है ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से उदाहरण हैं। खास करके हिंदी पत्रकारों का दायित्व का है कि हिंदी अखबार कौन पढ़ता है। हिंदी अखबार का जो पाठक है उनमें ज़्यादातर है कि जो दूसरी भाषा नहीं पढ़ते, किसी तरह से हिंदी पढ़ते हैं, तो वो भाषा की भी सरल होनी चाहिए उनकी भाषा, ताकि वो आसानी से समझ जाए। हिंदी पत्रकार बहुत कठिन है। मैं इसमें तो अपने आप को पूर्णतः असफल मानता हूँ। मुझे वो भाषा आती ही नहीं, सीख नहीं पाया। परंतु जो सही पत्रकार है, मेरे बाबू जी मुझको मजा कहते थे, देखो कि जो बैठा हुआ है जो रास्ते में है वो भाषा जो समझता है उस भाषा में लिखो। जो पैदल चलता है उसके पास ज़्यादा जानकारी होती है, जो गाड़ी से चलता है उसके पास सही जानकारी नहीं होती है, वो सुनी सुनाई बातों को करता है। इसलिए पत्रकार को पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने का अर्थ है कि जनसंपर्क रखना चाहिए। और जो निम्न स्तर के लोग हैं जिन्हें हम समझते हैं कि भाई ये ओछा आदमी है, ओछेपन से ही सच पूछिए चोखापन आता है। तो अपने आप को समृद्ध करने के लिए हमें उस स्तर पर जाना होगा। और ये दुखद है, जैसे आजकल गोदी मीडिया एक शब्द निकला है। भाई शंभुनाथ जी ने प्रकट रूप से उस ओर इंगित किया कि हम आज मैंने जो पत्रकार है सही माने में उसे तो विपक्ष में बैठना चाहिए। वो विरोधी दल का प्रतिनिधि है, चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ तभी सफल होगा जबकि हम विपक्ष में रहें। विपक्ष की भूमिका क्या है? समालोचना करना, रास्ता दिखाना। तो निंदक नीले राखिए आंगन फूटी छपाए, तो ये निंदा कोई गलत अर्थ में नहीं है, ये नीर छीर विवेक है। और जो पत्रकार है, सही सच्चा पत्रकार है, वो नीर छीर विवेक रखता है और सही सच माने में वो शिक्षित भी करता है, सूचित भी करता है। तो सूचना
शिक्षित करना और सूचित करना ये एक ही से के दो है, और पत्रकार को इस पर पारंगत होना ही चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि जो हिंदी पत्रकारिता है, कलकत्ता की जो हिंदी पत्रकारिता है, ये हमेशा से उच्च श्रेणी की रही है, और यहाँ के पत्रकार भारतवर्ष में शीर्षस्थ जो जितने पत्रकार हुए हैं उनमें इनका नाम अग्रगण्य है, द्वादलमान है। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।